प्रभावी मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट में। बताने में हो सकता है 5 मिनट से ज़्यादा लग जाए, लेकिन ये गारंटेड है कि यदि आप मेरा यानी डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का मेथड अपनाते हैं तो आपने कभी भी मेडिटेशन ना किया हो भले ही, लेकिन ये ध्यान लगेगा और ज़रूर लगेगा। यदि नहीं लगता है तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, वो कारण अगले वीडियो में बताएंगे। पहले करके देखिए, ये 5 मिनट एफर्ट आपको जीवन को बदल देगा। 5 मिनट में जब आपका ध्यान लग जाए, ये 5 मिनट जो है ध्यान लगाने के पहले के 5 मिनट हैं। 5 मिनट में जब आपका ध्यान लग जाए यानी आप ध्यानस्थ हो जाएं, समाधिस्थ नहीं, ध्यानस्थ हो जाएं, तब 10-15 मिनट तक ध्यान कंटिन्यू कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गहरे में ना उतरिए। संसार में वापस लौटना है ना, संन्यास लेने की उम्र नहीं है अभी। कर्म करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, परिवार के लिए सात्विक तरीक़ों से, अच्छे तरीक़ों से धन अर्जन करना है। यदि सरस्वती सम्माननीय है तो लक्ष्मी और दुर्गा शक्ति भी सम्माननीय हैं। शक्ति भी अर्जित करनी है, धन भी अर्जित करना है और विद्या भी अर्जित करनी है। माँ शुभ्रांगिनी का मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये देवी इन सब का सम्मिश्रण है। मैं इन्हें परम ब्रह्म का स्त्री स्वरूप मानता हूँ, क्योंकि सभी को जन्म देने वाला परम ब्रह्म पुरुष नहीं, स्त्री ही होगी, ये मेरा मानना है। चलिए तरीका बताते हैं कि 5 मिनट में आप ध्यानस्थ कैसे हों। मैं तो 1 मिनट में हो जाता हूँ, कभी कभी तो सेकंड्स में हो जाता हूँ, ये अभ्यास की बात है। लेकिन 5 मिनट का टारगेट आपके लिए है। इस 5 मिनट में आप ध्यानस्थ हो जाएं। हाथ पैर धोइए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, एक एक बात आपको फॉलो करना है। हाथ पैर स्वच्छ जल से आपको धोना है। एक शांत स्थान आपको चुनना है जहाँ पर आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। यदि थोड़ा शोरगुल आता है, मजबूरी है, तो ईयरबड्स ले लीजिए। ऑरेंज कलर की मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, 15-20 रुपए की मिल जाती हैं, 3-4 मिल जाती हैं, इतने में 5 रुपए की एक आती है। कान में उसको हल्के से खौंस लेना है, बाद में, अभी नहीं। ईयरबड्स रखिए, 1 गिलास पानी ज़रूर रखिए अपने सामने, जल, सुगंधित अगरबत्ती जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं ना आता हो, धूप बत्ती, अगरबत्ती या रूम फ्रेशनर ही हो, अच्छी सुगंध, डीओ वगैरह नहीं, एल्कोहलिक स्मेल नहीं, कोई भी। शांत कक्ष चुनिए, हाथ पैर धोइए, चेहरा धोइए, बालों में हल्का पानी लगाकर कंघी करिए, बैठ जाइए। किसी भी आसन में बैठें, चेयर पे बैठें, ज़मीन में बैठें, पद्मासन कुशासन की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। आपको कंफर्टेबली बैठ जाना है, बहुत ही आराम से बैठ जाना है। आराम से बैठें पूरी तरह से। अब यहाँ से आपके 5 मिनट प्रारंभ होते हैं। कोई घड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट में सब हो जाएगा, उससे पहले ही होने लगेगा। देखिए ध्यान क्या है, मेडिटेशन, हिंदी में ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि आपको उस परमेश्वर का ध्यान करना है ना। लोग कहते हैं ध्यान से चलना, ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना है, ध्यान करना है, ध्यान से काम करना है, यानी हर वक्त आपको उस परम पिता को स्मरण करना है। जब आपकी ये आदत पड़ जाएगी कि आप सोते जागते सांसों की माला पे निस्दिन जपूं तेरा नाम, हर काम करते हुए जब आप परमपिता परमेश्वर को जिस नाम से चाहें उस नाम से स्मरण करें, तो पहली बात तो गलत काम करेंगे नहीं। दूसरी बात, मेडिटेशन के लिए आपको बैठना नहीं पड़ेगा। आप जागृत, सुप्त, सुषुप्त, तुरीय अवस्था सब में मेडिटेशन ही करेंगे। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो पद प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो कुछ कर्म आप करेंगे वो देव निर्माल्य होगा,
शिवोहम की स्थिति तो मैं नहीं मानता, इंसान अपना पिता नहीं हो सकता, स्वयं मैं शिव नहीं हो सकता, लेकिन मैं शिव के नज़दीक पहुंच सकता हूं, करीब पहुंच सकता हूं। वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। तो ये 5 मिनट जब आपके प्रारंभ होते हैं तो आपको क्या करना है? आपको बहुत सारे सजेशंस ब्रांडेड बाबा देते रहते हैं, जैसे कि सांसों पे ध्यान देना, सांस आ रही है जा रही है, ये सब करना। कभी कभी आप करते भी हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वैसे विशेष तौर पे करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कुछ ब्रांडेड बाबा कहते हैं कि मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी बातें दोहराएं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। जिनका चित्र आप देख रहे हैं परमहंस योगानंद जी, बीचों बीच में जो प्रकाशित चित्र है, उनके लेफ्ट में उनके गुरु और राइट में लाहिड़ी महाशय और युक्तेश्वर जी लेफ्ट में, और महाअवतार बाबा जी राइट में दूसरे नंबर पर, और भगवान कृष्ण तो हैं ही हैं, जीसस क्राइस्ट भी हैं साइड में आपको देख रहे हैं। ये एक परमहंस योगानंद जी के योगदा सत्संग आश्रमों का एक विशेष ध्यान कक्ष होता है इस तरह का। मैंने भी अपना कक्ष, ये मेरा ही कक्ष है और इसमें किसी का भी प्रवेश वर्जित है। मैं नकारात्मक ऊर्जाओं को आने नहीं देता, चाहे आप कितनी भी सकारात्मक ऊर्जा रखते हो, लेकिन यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है किसी को भी। इस कक्ष में देखने की अनुमति है, दिखा रहा हूँ। तो परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि होंग सौ का जॉब करना है, अहम सह। हालांकि मैं तत्वतः इतना योग्य नहीं हो पाया हूँ कि उनकी ये बात समझ पाऊँ कि मैं वो हूँ। अहम सह भी वही है जो अहम ब्रह्मास्मि है, लेकिन इस पर कोई विवाद न करते हुए, चूँकि मैं उनका भक्त हूँ परमहंस योगानंद जी का, तो मैं ये मानता हूँ कि वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। मेरा मन और मेरा तर्क ये गवारा नहीं करता कि मैं वो नहीं हो सकता, मैं हमेशा यही कहता हूँ। लेकिन फिर भी आप चाहें तो अहम सह अपने मन में कह सकते हैं। अगर आप उनके फॉलोअर हैं तो उन्हीं को फॉलो करना होगा, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वही बात है। नहीं भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा अहम सह कहने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे मन में डीप रूटेड है कि मैं अपना पिता नहीं हो सकता। परमहंस योगानंद जी से कोई विरोध नहीं है मेरा, न मैं उनसे तर्क करने की मेरी औकात है किसी भी प्रकार से, न वो ब्रांडेड बाबा हैं इस तरह के जो ठगते हों लोगों को। मैं उनमें अगाध श्रद्धा रखता हूँ, क्योंकि इस वातावरण में मेरा ध्यान लगता है। आपका ध्यान 5 मिनट नहीं 1 मिनट में ही लगने लगेगा, अगर आप जिस स्थान को ध्यान के लिए चुनते हैं उस स्थान की साज सज्जा बड़ी ही सात्विक और पवित्र हो, हल्का सा नीला प्रकाश हो, बीच में एक लौ हो। आजकल जो मेरी सजावट में उसमें एक बीच में आर्टिफिशियल लौ भी है, जल रही है, अग्नि जल रही है, आर्टिफिशियल है। तो ऐसा कुछ वातावरण सृजित करें कि जो बड़ा ही मन लगे आपका, पवित्र शुद्ध शांत एकदम से, हल्का संगीत। मैं सुनता हूँ एक ओंकार सतनाम, वो सुन के मुझे ध्यान बहुत जल्दी लगता है, चाहे वो मिस पूजा की आवाज़ में हो या वो लीजिए नाम भूल गया मैं, कौन कौर हैं उनकी आवाज़ में। अचानक नाम उतर गया मेरे माइंड से, वृद्धावस्था के लक्षण है ये। तो बहुत अद्भुत आनंद का सृजन होता है। आप सिंपली ओम सुन सकते हैं। कुछ लोग किसी और धर्म की कोई बात नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं है, ओम सुन सकते हैं। ओम यूट्यूब पर 6-6 घंटे ओमकार का नाद है। अरे आपको तो 10-15 मिनट के ओम की ज़रूरत है बस। तो वो 5 मिनट में आप वो एक हल्का सा गुंजन स्टार्ट कर दीजिए जिसमें ओम या जो भी है, या आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लीजिए उद्गीत प्राणायाम, जिसमें कि सांस भर के खींचते हैं ओम, ये तो ये करते हुए तो प्राणायाम होगा नहीं, वो ध्यान होगा नहीं। तो इसको करते हुए रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर आपकी आवाज़ इतनी अच्छी, मेरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको सुनते रहिए। मेरे कुछ बच्चे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं ऑडियो वीडियो असाइनमेंट देता हूँ आनंद लाइफ बैच में, तो उन्होंने ये 5 प्राणायाम करके मुझे भेजे हैं, अद्भुत है, बहुत लाजवाब। तो आप कर सकते हैं ऐसा। और एक्चुअली फीमेल वॉइस इसमें बहुत अच्छी होती है, तो फीमेल वॉइस में अगर ओम का प्राणायाम है तो वो ज़्यादा अपीलिंग होता है। अरे ये भाग जाते हैं कहाँ।
एक स्वाभाविक चीज़ है। एक किसी अंग्रेज़ी पोइट का कहना है, फीमेल वॉइस इज़ इटसेल्फ ए मेलोडी। अपने आप में मेलोडी होती है। घंटियाँ जो मंदिर की होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी फीमेल वॉइस जैसी ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो घंटियों की आवाज़, रुनझुन, पायलों की आवाज़, घुंघरुओं की झंकार, ये सब फीमेल वॉइस के रिप्लेसमेंट्स हैं एग्जैक्टली। तो इसीलिए, और जो मेल वॉइस के रिप्लेसमेंट होते हैं वो तूर्यनाद, घंटा, घड़ियाल और वो दुंदुभी, नगाड़े, ये सब युद्ध के प्रतीक हैं। शांति की प्रतीक फीमेल वॉइस है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि उद्गीत प्राणायाम किसी फीमेल वॉइस में भी सुन सकते हैं। आप अपने पसंद की फीमेल वॉइस चुन सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो सुन सकते हैं। तो आपको पांचों ज्ञानेंद्रियों को अच्छा इनपुट देना है। इन 5 मिनट में ध्यान पक्का लगेगा, लगेगा ही लगेगा। आप सात्विक भोजन करके बैठें, सात्विक नाश्ता या सात्विक चीज़ें, जैसे कि हल्का गुलाब जल मिलाकर या रूह अफ़ज़ा मिलाकर दूध जो है हल्का सा पी सकते हैं। अगर नाश्ता करके आप कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं खाली पेट करें, लेकिन सात्विक हो, यानी कि अच्छा हो। या सिंपली शरबत ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत लीजिए, बीच में डकारे मारेंगे तो ध्यान तो लग चुका। चाय कॉफ़ी पी के ध्यान नहीं करना चाहिए। चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो 1 घंटा कम से कम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गैस बनती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। सुगंध हो, दूसरी ज्ञानेंद्रिय, स्वाद हो गया, सुगंध हो गया, रूप रस, तो आंखें तो बंद करनी है, तो रूप नहीं, रस तो वही स्वाद हो गया। श्रवण यानी कि अच्छी चीज़ सुनिए, देखने के लिए तो आंखें बंद ही करनी है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद शांत मन से बैठ जाइए। आप किसी को देवता, ईश्वर या किसी भी अवतार को स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कहिए, हे ईश्वर, ईश्वर तो ईश्वर है, हे ईश्वर, थोड़ी देर के लिए मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आप अपने पास मुझे शरण दें। मेरी सारी समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। आपको सब पता है कि आपका बच्चा क्या चाहता है। इस तरह कोई सेंटेंस अपने आप गढ़ लीजिए। कॉपी राइटिंग करिए इस तरह की, है ना, जैसे विज्ञापन में कॉपी राइटिंग करते हैं, हमारा बजाज वॉशिंग पाउडर निरमा। ऐसे ही ध्यान करने के पहले अपना सेंटेंस गढ़िए खुद का। जैसे मैं कहता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। पहले मैं कहता था, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। ऐसे ही सेंटेंस बदलते रहिए, कोई समस्या नहीं है। इसको बोलिए, बार बार मत बोलिए, एक बार बोलिए, बोल के चुप हो जाइए। बस आपको सिंपली इतना करना है कि आँखों को भींचना नहीं है, लेकिन आपको कल्पना करनी है कि आपके सामने गहरा काला रंग है जो धीरे धीरे पर्पल हो रहा है, रेड हो रहा है, जैसा भी हो। आप सोचते हैं पर्पल हो रहा है, लेकिन वो तो पीला हो गया, कोई बात नहीं। ये तो ऑप्टिक्स पे डिपेंड करता है। आपके सामने प्रकाश है। मैं पार्क में बैठ के ध्यान करता था सूर्य के प्रकाश में। अब आप कहिए वहाँ काला रंग आएगा, तो नहीं आएगा किसी भी प्रकार से। तो थोड़ा सा साइंस का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। तो आप आँखों के सामने, अगर आप बहुत तेज़ प्रकाश में हो, ध्यान करना चाहते हैं, तो वो जो आईपैड होते हैं, आईपैड का मतलब वो आईपैड नहीं, मतलब आँखों पे लगाने वाले पैड काले रंग के जो ढकने के लिए होते हैं, सिंपली एक 50-60 रुपए का आ जाता है, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। स्लीपिंग पैड कहलाते हैं। तो स्लीपिंग पैड उस पर लगा लीजिए, सो मत जाइए बस। तो आँखों के सामने रंग नहीं ज़्यादा आएंगे। तेज़ प्रकाश होगा तो अलग अलग रंग आपको चकाचौंध पैदा करेंगे। नेचुरल ध्यान के रंग जो होते हैं अलग होते हैं। ध्यान के रंग ज़्यादातर पर्पल, डार्क ग्रे, डार्क ब्लू या ब्लैक, इस तरह के रंग ज़्यादा होते हैं। वाइट भी होता है और कभी कभी लाल भी होता है, लेकिन ये प्रकाश पर डिपेंड करता है। आप आँखों को बंद करके अगर अंधेरे कमरे में बैठते हैं, लगभग नीम अंधेरे माने हल्के अंधेरे में, तो मखमली उजाला है रोशन, क्या है वो मखमली अंधेरा है ना, उस गाने मत खो जाना। बस मखमली अंधेरा हो, यानी कि जिस अंधेरे की फीलिंग बहुत अच्छी हो, उससे भय ना लगे, तो आप ध्यान करिए। अब आप ये ज़रूर देखिए कि आपके मन में अगर तनाव है, तो पहले ही, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो बाहर मोबाइल, जूते, चप्पल सब रखवा लेते हैं ना, तो तनाव को उस कमरे के बाहर छोड़ के आइए। और मेरी बात मानिए तो एक थोड़ा सा रिचुअल कर लीजिए। अपनी जेब में यूं ही कुछ जो जैसे कि रखा कुछ नहीं है। जब आप अपने ध्यान कक्ष में प्रवेश करें
तो अपनी जेब में से, सब जेबों में से, पैंट शर्ट इत्यादि सारी जेबों में से यूं ही झूठ मूठ का कुछ निकालिए और दरवाजे के पास एक स्टूल रख लीजिए, उस पर रख दीजिए। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, मेरी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं मैंने यहाँ बाहर छोड़ दी हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे आप अपनी गोद में महसूस करिए। हे माँ, जगत जननी माँ, मैं आपकी गोद में विश्राम करना चाहता हूँ। अंदर जाइए, जो मैंने बताया उस तरह से ध्यान करिए, हल्का संगीत सुनिए जो भी आपको अच्छा लगे, और ये कल्पना करिए कि आप माँ की गोद में बैठे हैं। माँ की गोद का अनुभव मेरे ख्याल से सभी लोगों को होता है। आप महसूस कीजिए, ये गायत्री पद्धति भी है, तो आप महसूस करिए कि आप माँ की गोद में हैं। माँ ने बड़े प्यार से आपके सर पे हाथ फेरा है और आप बड़े ही इत्मीनान से धीरे 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 खोते चले जा रहे हैं और आप डूब रहे हैं धीरे धीरे माँ के स्नेह में। माँ के स्नेह में आप डूब रहे हैं, डूबते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक क्षीर सागर जैसा आपके चारों तरफ है, दूध का सागर है, बिल्कुल आप अनुभव करेंगे। शांत जल है, शांत वातावरण है, मंद सुगंध पवन बह रही है, पवन मंद सुगंध शीतल, और उसमें आप सुगंधित वातावरण में, पुष्पित पल्लवित वातावरण में धीरे 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 विश्राम कर रहे हैं। ये कल्पनाएं करिए। कल्पना करते करते आपके 10-15 मिनट बीत जाएंगे। आपका ध्यान इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या अनुभव हुआ। मैं स्वागत करूंगा जब कमेंट्स में आप बताएंगे कितना अच्छा अनुभव आपको हुआ है। फिर देखिए आपके दिन पलट जाएंगे, शुभ होने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। धैर्य रखिए। ये ईश्वर की शरण केवल 10-15 मिनट की आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ सकारात्मक रूप से किन ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं तो पहुंचा हूं, आपको पहुंचाना चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू।